आज मैं तमाम 140 करोड़ भारतवासियों से संवाद करता हूँ। आज जो हमारा भारत में विषम परिस्थिति जो है, हर तरफ चीख और पुकार हाहाकार हो रहा है। क्या यह हमारा देश का संदेश विदेशों तक, क्या हमारा यह भारत का एकता, प्रेम और विश्वास और भाईचारा का संदेश का आज जो रूपरेखा देख रहा होगा, या झूठी संदेश जो दुनिया में फैलाया जाता था। आज मैं हाथ जोड़कर तमाम 140 करोड़ भारतवासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि जो आज मानवता का सर्वनाश हो रहा है, हमारे कवि ने लिखा है कि मनुष्य पर नाश जब छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज मानवता का सर्वसार करने वाले जो ऐसे लोग जो ओहदे पर बैठे हुए अपने आप को बुद्धिजीवी सर्वोपरि कहने वाले लोग, आज जनता मासूम, ईमानदार, मेहनत करने वाले उस जनता के साथ, उस बच्चे के साथ जो धोखा हो रहा है, उसका परिणाम आज देश दुनिया में देखा जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारा देने वाले लोगों से ये जनता जानना चाहती है कि क्या यही सबका साथ है, क्या यही सबका विकास है, क्या यही सबका विश्वास है कि यहाँ के मेहनतकश ईमानदार लोगों पर, छात्रों पर जो ये बर्बरता किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तमाम यहाँ के 140 करोड़ भारतवासी उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो 140 करोड़ जनता के ऊपर कुछ लोग अत्याचार करने का अपना शक्ति को दुरुपयोग कर रहे हैं, कि कवि ने लिखा है, क्या उस बात को याद नहीं करता है कि अपने दिल से जानो पराया दिल की हाल। क्या तुम आंसू गैस से गोला छोड़ने वाले, क्या तुम्हारे पास वो जिस्म नहीं है जिस जिस्म पर तुम छोड़ रहे हो, जिसको ऊपर तुम छोड़ रहे हो, क्या उसका जिस्म दूसरा जिस्म है? क्या वह दूसरा जिस्म का बना हुआ है? क्या तुम दूसरा जिस्म से बना हुआ है? तुम कितना बेदर्दी जैसे व्यवहार करते हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने दिल से जानो पराया दिल की हाल। तुम आंसू गैस छोड़ते हो, तुम पानी का बौछार करते हो, तुम एयर गन से मारते हो, तुम बच्चे लोग को अपंग करने के लिए, बच्चे लोग को भड़काने के लिए, कष्ट देने के लिए जो इस तरह के आप हथकंडा अपना रहे हो, शर्म करने की ज़रूरत है। वो कौन है जिसने तुम्हें रोटी पानी सुविधा देने का काम किया है? उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं। और वो बच्चे जो तुम लोग आज जो झूठा वादा करके लोगों को भरमा करके रखा गया कि देश का जनता है वो सर्वोपरि है, वो देश का मालिक है और देश के नौजवान हमारा देश का भविष्य है। मैं तमाम उन मनोभावों से पूछना चाहता हूँ जो इस देश के संचालक करने के लिए अपने हाथों में झंडा डंडा लेकर के, बंदूक लेकर के जो संरक्षण करने के लिए तैयार हैं, क्या यही मानवता है? क्या इसीलिए आपका अधिकार दिया गया है कि तुम एक इंसान पर, ईमानदार पर अपना सही हक और अधिकार को मांग करता है, उस पर एयरगन, आंसू गैस, पानी का बौछार और न जाने तुम्हारे कितने कितने योजनाएं, क्रूरता की योजनाएं अगर संजोग करके रखे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तमाम प्रदर्शनकारियों से मैं विनती करता हूँ कि आप अहिंसा धर्म का पालन करके आप का आंदोलन करना धर्म है। आंदोलन करना धर्म है और सही आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों पर जो वार करते हैं वो अत्याचार हैं।
अगर आंदोलनकारियों पर अपना सही हक अधिकार की लड़ाई के लिए अगर कोई भी व्यवस्था का आंदोलनकारी, चाहे छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, किसी तरह के अगर न्याय के लिए आंदोलन में अगर लोग जागरूक हुआ है और उस आंदोलनकारी को अगर अन्याय रूपी शक्ति से दबाया जाता है तो कभी होने की बात नहीं है। एक शून्य का काम करो, अन्याय करने वाले न्याय से टकराओगे, न्याय से टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे। न्याय का तूफान है, न्याय का ज्वाला है। इस न्याय रूपी तूफान और इस न्याय रूपी ज्वालामुखी में अगर कोई भी इसके सामने टकराने से अन्यायकारी आता है, उसे बहा दिया जाएगा, उसे जला दिया जाएगा, उसे दफना दिया जाएगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये हमारी मानवता को शर्मसार न किया जाए और जो भी प्रदर्शन करने वाले हैं उनकी तमाम मांगों को सुना जाए और शांति वार्ता किया जाए। मूल के मालिक इस बैठे हुए ओहदे पर लोगों जो अपने को आका मानते हैं, जो अपनों को एक शक्ति के बल पर लोगों को दमन करना चाहते हैं, बंदूक के बल पर, आंसू के गैस के बल पर, यानी अत्याचार करके न्याय को दबाने का जो प्रयास हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये झंडा हमारा प्राप्त इसलिए नहीं हुआ था कि भारत देश के लोग अत्याचारी, भारत के सच्चे सपूत लोगों पर अन्याय करें। मैं अंतिम में ही कहना चाहता हूँ कि तमाम प्रदर्शनकारियों पर, तमाम छात्रों पर, तमाम प्रदर्शनकारियों, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, अगर प्रदर्शन करता है, अपने हक अधिकार की मांग करता है और उस पर अगर किसी तरह के बर्बरता किया जाता है तो यहाँ के तमाम इंसानियत के धारा में बहने वाले, ईमानदार के धारा में बहने वाले सही लोगों के साथ होकर के उस अन्यायकारी को, मानसिकता को, मंसूबों को ध्वस्त किया जाएगा। मैं तमाम श्रोता दर्शक से मैं कहना चाहता हूँ कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों को, प्रदर्शनकारी किसानों को किसी तरह के सरकार के द्वारा प्रशासनिक दमन शोषण नहीं किया जाए, अन्यथा उन लोगों के साथ उस तरह के काम होगा कि वो लोग अगर चाहते हैं कि छात्रों पर, किसानों पर, जो अपने हक अधिकार के मांग करने वाले लोगों पर दमनकारी मानसिकता से मैं विजय पा जाऊंगा, तो कभी नहीं हो सकता है। मैं अंतिम में ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे हिंदुस्तान का जो अभी लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, यानी तमाम अन्याय करने वाले के विरुद्ध में एकता का ये प्रमाण है। यहाँ के तमाम व्यवस्था में लोगों को मैं सख्त से सख्त चेतावनी देता हूँ कि आप छात्र के साथ ऐसा बर्बरता न करें जिससे उसका मानसिक रूप से क्षति हो, शारीरिक रूप से क्षति हो। अगर इस बच्चे के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़न किया जाता है, प्रशासन के शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो आप इसे याद रखें। एक कवि ने एक बहुत बड़ा बात लिखा है, क्या? अरे जालिम किसी को दिल मत दुखा, अरे जालिम किसी को दिल मत दुखा, अगर दिल दुख जाएगा तो जल के खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मैं अंतिम आप लोग से 140 करोड़ भारतवासियों से, न्याय के रास्ते पर चलने वालों को से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सत्य, अहिंसा को, बुद्ध का विचारधारा, कबीर का विचारधारा, सूर का विचारधारा, रैदास जी का विचारधारा, ऐसे लोगों को विचारधारा को लेकर के, और हमारे भगत सिंह की विचारधारा, हमारे सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा, हमारे सरदार वल्लभ भाई की विचारधारा को लेकर के तमाम प्रदर्शनकारी अपने पथ पर अडिग रहें और उस अत्याचारी के विरोध में लड़ाई तब तक जारी रखे जब तक उनकी मनोबल, अपनी मनमाना करने का जो साजिश है उसको जब तक वो नकार नहीं दिया जाता है, जब उसे ध्वस्त नहीं किया जाता है। यहाँ के सत्ता में बैठे ऐसे लोग, जो लोग जनता पर बर्बरता से हुकूमत करवा रहे हैं, उन लोग
भी होश में हो जाएं, क्या वो अपने को क्या चाहते हैं कि मैं जो मर्जी है वो कर लूँगा। क्या औसा राज चाहते हैं? अशोक सम्राट ने अपने 99 भाइयों को मार करके अपने सत्ता पर आसीन हुआ था, लेकिन उसने भी अंत में जा करके बुद्ध के शरण में चला गया था। क्या औसा हिंदुस्तान के अंदर कोई मानसिकता करने वाले नेतृत्वकारी अगर बैठा हुआ है तो उसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ। यहाँ के तमाम 140 करोड़ जनता आह्वान करता है कि उसे जिस तरह रावण को दफना करके समाप्त किया दिया जाता था, कंस को दफना करके समाप्त किया जाता था, कौरव को इसी तरह मानसिकता रखने वाले को समाप्त किया जाएगा। और तमाम मैं प्रदर्शनकारियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि तुम्हारी वीरता, तुम्हारी साहस, तुम्हारी धैर्य जो विश्वास का एक एक कदम पर साथ है। वीर तुम बढ़े चलो, मैं तेरे साथ हूँ। ये तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तान के न्याय के पथ पर चलने वाले लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके, और ऐसे अन्यायकारी को ध्वस्त करो। और जो बच्चे का मांग है, किसान का मांग है, और तमाम आंदोलनकारियों का न्यायिक मांग है, उसको सरकार में बैठे हुए लोग या तमाम बैठे हुए लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आपके शांति वार्ता के और न्याय के धारा में बहने का काम करे। मैं अंतिम में ही कहना चाहता हूँ कि जितने प्रदर्शनकारी हैं वो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते रहें, और अगर सत्य अहिंसा के मार्ग पर धर्म की नीति के अपनाते हुए अगर प्रदर्शन करने वाले पर कोई भी अगर अत्याचार किसी तरह के या प्रशासन के द्वारा या ऐसे मानसिकता वाले जो शांति में अशांति फैलाने वाले हैं, वो सुनने का काम करें, जानने का काम करें कि उनको कभी बख्शा नहीं जा सकता है। चाहे टाइम जितना भी बीत जाए, समय जितना भी बीत जाए, लेकिन ऐसे अत्याचारी को जरूर एक न एक दिन ऐसे न्याय के धारा में, न्याय के ज्वाला में जरूर जला दिया जाएगा, बहला दिया जाएगा। और मैं अंतिम में ही कहना चाहता हूँ, क्या न्यायकारी होश में हो जाओ, या तो तुझे जला दिया जाएगा, या तो फिर तुम्हें जला करके या तुम्हें बहा करके तुम्हें श्मशान में दफना दिया जाए। मैं अंतिम में यही कहना चाहूँ, तमाम प्रदर्शनकारी सत्य अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोगों को मैं जिंदाबाद कहता हूँ, अत्याचारियों का मैं नाश करता हूँ। अंतिम मैं यही कहना चाहता हूँ कि एकता, प्रेम, विश्वास और भाईचारा बनाएं। प्रदर्शन तब तक जारी रखें जब तक आपका न्याय का सबूत नहीं मिल जाता है, न्याय का मार्ग नहीं हो जाता है। अत्याचारियों के मनमाने मार्ग से अवरुद्ध जो हमारी जीने का जो व्यवस्था है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। तमाम श्रोता दर्शक से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस झंडा को मर्यादा रखें। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो साथ, विश्वास और विकास का जो नारा है, उसको यथार्थ सार्थक न करने का ही आज ये परिणाम है। जो लोगों ने झूठा वादा करके जो लोगों को गुमराह करने का काम किया है, वो लड़ाई आज जारी है। और मैं तमाम व्यवस्था के लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप प्रदर्शनकारियों के साथ अत्याचार न करें। अगर जो भी अत्याचार करने वाले हैं उनकी खैर नहीं होगा। तमाम श्रोता दर्शक एकता, प्रेम, विश्वास, भाईचारा रखें और इस झंडा को मर्यादा रखें। आज एक गृह युद्ध हो रहा है, लड़ने वाले कोई दूसरा नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोगों, यहाँ के जो व्यवस्था है वो लोगों को अत्याचार करके उग्र कर चुका है। लोगों आज देश का भविष्य, नौजवान देश का मालिक पर अत्याचार हो रहा है। ये तब तक संघर्ष रहेगा जब तक देश के भविष्य की रक्षा और देश के मुल्क का मालिक का रक्षा नहीं होगा, जबकि उसी मांग में पूर्ति नहीं हुए, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तमाम प्रदर्शनकारियों शांति, एकता, प्रेम, विश्वास का नारा देते रहें और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें और अत्याचारी से लड़ाई लड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। छात्र, नौजवान जिंदाबाद, तमाम न्यायिक जनता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।